हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज़ में हमने शुरुआत कर रखी है रीतिकाल की। इससे पिछले वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन रीतिकाल से संबंधित कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम उससे आगे करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना है शिवा बावनी, हिम्मत बहादुर विरुदावली, भवानी विलास, जगत विनोद। आंसर हो जाएगा हिम्मत बहादुर विरुदावली। पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर विरुदावली रीतिकालीन प्रबंधात्मक रचना है जिसमें 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है। अन्य विकल्पों में कविदेव कृत भवानी विलास, भूषण कृत शिवा बावनी एवं पद्माकर कृत जगत विनोद रीतिकालीन मुक्तक काव्य श्रेणी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, विज्ञान गीता के रचनाकार हैं भिखारी दास, ग्वाल, पद्माकर, केशवदास। आंसर हो जाएगा केशवदास। विज्ञान गीता के रचनाकार केशवदास हैं। आचार्य केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। ये ओरछा नरेश के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि, मंत्री और गुरु थे। इनका निधन 1617 ईस्वी में हुआ। केशवदास अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी कलिष्ठता के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा और छंदों का अधिक प्रयोग करने के कारण डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इनकी रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिक, रतन बावनी आदि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? कवि कुल कंठाभरण, शिवराज भूषण, कवि कुल कल्पतरु, ललित ललाम। आंसर हो जाएगा कवि कुल कल्पतरु। चिंतामणि कृत कवि कुल कल्पतरु मात्र अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है। इसमें कुल 1133 पद हैं जो 8 प्रकरणों में विभाजित है। इस ग्रंथ का समय संवत 1707 माना जाता है। प्रथम प्रकरण काव्य भेद, काव्य लक्षण से संबंधित, द्वितीय एवं तृतीय प्रकरण शब्द अर्थ सहित अलंकार निरूपण, चतुर्थ प्रकरण काव्य दोष विवेचन से संबंधित, पंचम प्रकरण इसके 3 भाग हैं जिसमें शब्दार्थ निरूपण, ध्वनि भेदा उपभेद विवेचन है। नेक्स्ट है, रीतिकालीन कवि दूल्हाकृत कवि कुल कंठाभरण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसमें लक्षण और उदाहरण एक ही पद में कहे गए हैं, पर कवित्व और सवैया के समान बड़े छंद लेने से अलंकार स्वरूप और उदाहरण दोनों प्राप्त होते हैं। आगे, शिवराज भूषण संवत 1730 में रचित कवि भूषण का अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसमें 385 छंद हैं जिसमें दोहों में अलंकारों की परिभाषा तथा कवित्व एवं सवैया छंदों में उदाहरण दिए गए हैं। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा रचित ललित ललाम अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसका समय निश्चित नहीं है, इसलिए सन 1661 से 64 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ का रचनाकाल माना जाता है। इस ग्रंथ में चंद्रालोक एवं कुवलया आनंद नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? भाषा भूषण, वृत्त विचार, काव्य रसायन, काव्य निर्णय। आंसर हो जाएगा वृत्त विचार। वृत्त विचार नाम से 2 रीतिकालीन कवियों के छंद निरूपक ग्रंथ प्रकाश में आए हैं जिनके नाम हैं सुखदेव मिश्र और दशरथ। शेष विकल्पों में जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण अलंकार निरूपक ग्रंथ है, देवकृत काव्य रसायन नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है, जबकि भिखारी दास कृत काव्य निर्णय काव्यांग निरूपक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? जगत विनोद, सुधानिधि, सुख सागर तरंग, पद्माभरण। आंसर हो जाएगा पद्माभरण। पद्माभरण रस नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ नहीं है। पद्माभरण समय है इसका 1810 ईस्वी। रीतिकालीन कवि पद्माकर 1753 से 1833 ईस्वी का अलंकार निरूपक ग्रंथ है। शेष विकल्पों में कविदेव कृत सुख सागर तरंग, कवि तोष द्वारा 1734 ईस्वी में रचित सुधानिधि तथा कवि पद्माकर द्वारा 1803 ईस्वी में रचित जगत विनोद रस नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है? तोष, प्रताप शाही, सोमनाथ, भिखारी दास। आंसर हो जाएगा तोष। तोष सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है। रीतिकालीन कवि तोष ने सन 1734 ईस्वी में सुधानिधि नामक ग्रंथ की रचना की।
जो रस निरूपक ग्रंथ है। कवितोष श्रृंगवेरपुर प्रयागराज के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। इन्हें रीतिकालीन रस निरूपक कवि माना जाता है। शेष विकल्पों में सोमनाथ, भिखारी दास एवं प्रताप शाही सर्वांग विवेचक आचार्य की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे रीतिकालीन कवि और उनके सर्वांग निरूपक ग्रंथ दे रखे हैं। सोमनाथ का है रस पीयूष निधि, भिखारी दास का काव्य निर्णय, प्रताप शाही का काव्य विलास, सुरती मिश्र का काव्य सिद्धांत। नेक्स्ट है रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित है। कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्य शास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया है तो कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त हैं। इस काल के रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतया मुक्त हैं। रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा है। आंसर हो जाएगा इस काल के रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतया मुक्त हैं। रीतिकाल के संबंध में उक्त कथन सही नहीं है। रीतिकाल समय है इसका संवत 1700 से 1900 हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल कहलाता है। रीतिकाल समृद्धि और विलासिता का काल है। वैराग्यपूर्ण साधना का इस युग में आदर नहीं था, इस कारण यह भक्ति युग से भिन्न है। सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित होती है। रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि हिंदी के रीति शास्त्र का आधार पूर्ण रूप से संस्कृत काव्य शास्त्र है, परंतु इसका यह तात्पर्य भी नहीं है कि रीतिकाल के प्रत्येक लेखक ने संस्कृत लक्षण ग्रंथों का पूरा अध्ययन किया था, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि रीति ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। उक्त कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र। आंसर हो जाएगा इसका मिश्र बंधु। उपयुक्त कथन मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल का नामकरण करने के लिए अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में स्पष्ट किया है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आचार्य लोग स्वयं कविता करने की रीति सिखलाते थे, मानो वे संसार से यूं कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक अनुपयोगी। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया है। डॉक्टर नगेंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नामकरण रीतिकाल को मान्यता प्रदान करते हैं, जिसका समर्थन डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतीराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है? पद्माभरण, हिम्मत बहादुर विरुदावली, जगत विनोद, गंगा लहरी। आंसर हो जाएगा जगत विनोद। शुक्ल जी का उपयुक्त कथन पद्माकर की कृति जगत विनोद के संदर्भ में है। पद्माकर ने जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में जगत विनोद नामक नवरस निरूपक ग्रंथ की रचना की। गंगा लहरी में इन्होंने गंगा का अलंकारों से अद्वितीय अलंकरण किया है। पद्माकर जी को जीवन के अंतिम समय में कुष्ठ रोग हो गया था, जिसके निदान हेतु इन्होंने गंगा लहरी की रचना की। पद्माकर जी का अलंकार ग्रंथ पद्माभरण लक्षणों की स्पष्टता और उदाहरणों की सरसता के कारण अधिक प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। किसने कहा? ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आंसर हो जाएगा इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है।
अपनी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास के उत्तर मध्यकाल के प्रकरण 1 में उन्होंने बताया कि इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया, किंतु यह प्रवाह केशव के आदर्श को लेकर नहीं चला, बल्कि उनसे 50 वर्ष पीछे एक भिन्न आदर्श के आधार पर। साहित्य में उन सारी बातों का जीवंत विवरण होता है जिसे मनुष्य ने देखा है, अनुभव किया है, सोचा है और समझा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी रीति काव्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता में डॉक्टर नगेंद्र की रसवादी आलोचना दृष्टि परिपक्व होती है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का मानना है कि यदि रीतिकाल के समस्त ग्रंथों की छानबीन की जाए तो किसी न किसी रूप या परिमाण में श्रृंगार अवश्य मिल जाता है। यहाँ पर हमारे रीतिकाल से संबंधित 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।